गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल न्यासी मेहंदी आर्ट। जैसे कि आप सभी पहचान ही गए होंगे, ये बेबी शावर की मेहंदी है। तो अभी हमने यहाँ पे मॉम टू बी लिख दिया है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखा है। पहले हमने उसको लाइनिंग किया, देन उसको फिल किया, और ये फ्लावर्स हम बोल्ड फ्लावर्स ले रहे हैं और लीव्स भी बोल्ड ही ले रहे हैं। हम यहाँ पे प्रेशर से ले रहे हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। आप सबकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर जिसकी है वो प्रेशर से ही प्रेशर के अकॉर्डिंग कर सकता है। अदरवाइज अगर नहीं है प्रैक्टिस तो आप वहाँ पे पहले उसको लाइनिंग करो, आउटलाइनिंग करो, देन उसको फिलअप करो। आप चाहे बोल्ड फ्लावर बनाओ, चाहे वो बोल्ड लीव्स बनाओ। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको लाइनिंग करके उसको प्रॉपर शेप देना पड़ेगा, देन उसको फिल करना पड़ेगा। तो आपको ये डिज़ाइन आपको बनाने में आसानी होगी। यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस थी तो मैंने आप एज अ सेम प्रेशर देके बना दिया। देन हमने यहाँ पे बेबी लोडिंग राइट कर दिया है, जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, और लोडिंग का जो सिंबल होता है वो यहाँ पे मैंने बना दिया है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं राइट कर रही हूँ प्लीज़ एंड नाउ कौन सा रहेगा, वेट, प्लीज़ वेट। ओके, तो यहाँ पर हमारे क्लाइंट को ये राइट करवाना था, प्लीज़ वेट, बेबी बेबी लोडिंग एंड प्लीज़ वेट। तो यहाँ पे मैं एक हार्ट बनाना चाह रही थी, कंफ्यूजन में थी कि क्या बनाऊँ, तो उसकी वजह से यहाँ पे मैंने उसको इरेज कर दिया। देन वहाँ पे छोटू सा हार्ट मैंने बनाया ताकि वो डिज़ाइनिंग में और भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं उसके अराउंड क्या कर रही हूँ, लाइट काम कर रही हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, उसके तरह उधर उधर साइड नहीं दिख पा रहा है। आप जितना भी आपको दिख रहा है आप वहाँ से कैच कर सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन कवर कर रहे हो करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारी डिज़ाइन को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतनी भी ज़्यादा हार्ड भी डिज़ाइन नहीं बनाती हूँ मैं अपने चैनल पे, और इतना ज़्यादा ये भी नहीं करती हूँ। स्टूडेंट अगर हैं आप तो आप हमारे डिज़ाइन को देखकर, हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आप देखकर सीख सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो। बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। देन हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमने चेक्स लिया और चेक्स के बाजू में ये डिज़ाइन हमने फिलअप किया। ब्रॉड लाइन एंड थिन लाइन का एक हमने बंचेस लिए, देन हमने थोड़ा सा एकदम लाइट काम किया। देन यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, देन उसके ऊपर हम्स लिए, और उसके बाद हमने यहाँ पे सर्कल, कर्व, हाफ सर्कल लिया, एंड देन वहाँ पे फिर से बोल्ड फ्लावर्स लिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसको प्रेशर में ही बनाना है, तो जिसकी प्रैक्टिस है वो प्रेशर में बना पाएगा, अदरवाइज़ जिसकी नहीं है वो नहीं बना पाएगा। तो आपको जो नहीं बना पा रहे हैं बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने प्रैक्टिस करनी है, देन फिर से ट्राई करना है। प्रैक्टिस एंड ट्राई, देन आप खुद ब खुद आपको बनाना आ जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट काम कर रही हूँ, आप सभी को नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि कैमरे का एंगल इधर साइड से है, तो इसकी वजह से वो प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है। यहाँ पे हमारा इतना वर्क कंप्लीट हो चुका है, आप सभी देख पा रहे होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी क्लाइंट बहुत खुश है अपने ये हैंड को देखकर, और इनका फर्स्ट टाइम है तो इसकी वजह से बहुत और भी अच्छा लगता है ना। मतलब मॉम टू बी और डैड टू बी राइट कराने में, मतलब ये इसमें फीलिंग्स होती है ना। तो ये चीज़ होता है। साथ ही साथ हमारी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लगी उन्हें। और यहाँ पे हमने राइट हैंड पे गर्ल एंड बॉय राइट किया है। और जैसे हमने स्टार्टिंग में अप स्टेयर पे हमने क्या करे थे, अप स्टैंड पे हमने लिए थे जो डिज़ाइन बोल्ड वाली, तो वैसी ही डिज़ाइन फिर से रिपीट कर रहे हैं फ्लावर्स की, ताकि ये जो पम एरिया है तो यहाँ पर हमें डार्क काम दिखना चाहिए। और हमने जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, हमने बाजू में मोबाइल रखे हैं और उसके अंदर जो डिज़ाइन है थोड़ा सा सेम उसके अंदर से लेना है। अभी हमारे क्लाइंट का जो यहाँ पे पाम एरिया है, जो उनका हाथ है छोटा सा है, और वो जो क्लाइंट का है जो मोबाइल में दिखा रहे हैं उनका हाथ इनके अकॉर्डिंग वो बड़ा है। तो इसकी वजह से हम कुछ ना कुछ स्किप करेंगे और कुछ वहाँ से उठाएंगे और अपने डिज़ाइन को कवर अप करेंगे। तो हमें जितना चाहिए था हमने ले लिया है। आप देख पा रहे होंगे हमने बेबी, जो बेबी का नाम लिखना है, गर्ल एंड बॉय वो राइट किया है, और फ्लावर्स लिए हैं उसके अंदर से। देन हमने अपने डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए खुद का दिमाग लगाकर अरेंज किया है। तो ये ऐसा करना पड़ता है। जो अभी बिगिनर्स हैं आपको ऐसा लगता होगा
कि हमें सब कुछ ऐता नहीं वाला मिलेगा, तो बिल्कुल बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका दिमाग भी लगाना पड़ेगा और कुछ कॉपी भी करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ बहुत बेहतर निकल के आता है। तो देखो, ये देखो हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई एक हाथ की। आप सभी को कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। हमने ये गर्ल एंड बॉय के ड्रेस बनाए हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा चाय एंजॉय किया। देन हमने उसके बाद अब जो हमने वहाँ पर मॉम टू भी लिखा था, सेकेंड हैंड पे हम डैड टू भी राइट करेंगे, है ना। डैड टू भी ही राइट करेंगे भाई, थोड़ी ना दूसरा राइट करेंगे। इतने गौर से सुन रहे हो, डैड टू भी ही राइट करना है, ओके। और जैसे कि कुछ लोगों को ऐसा कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पे फ्रॉक एंड वो जो मतलब गर्ल का फ्रॉक और बॉय का जो शर्ट हमने ड्रॉ करके डाउन साइड रख दिया, वो पहले क्यों ड्रॉ कर दिया। तो मैं उन्हें बताते चलूँ कि मैंने उसको पहले इसलिए ड्रॉ किया है ताकि वो थोड़ा सूख जाए और थोड़ा सा डिज़ाइन में मर्ज ना हो, इसकी वजह से पहले ड्रॉ करके रख दी हूँ ताकि वो थोड़ा सा सूख जाए। आपने भी ऐसी फिगरिंग का अगर वर्क कर रहे हो तो फिगर अगर पहले बना लिए और बाद में उसको कवर अप करते हो डिज़ाइन, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे और आप सेटिस्फाइड रहोगे अपने वर्क से। मैंने भी किया, मुझे भी बहुत सेटिस्फाइंग लगा। आप भी कर सकते हो और अपने काम को इन्हेंस कर सकते हो बहुत अच्छे से। जैसे कि हमें जब हम फिगरिंग करते हैं तो हमारे पास ऐसा लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा है और हम क्या करते हैं, अपना डिज़ाइन के तरफ चले जाते हैं दौड़ते हुए और फिगर को छोड़ देते हैं। तो फिगर बहुत टाइम ले लेता है जब हम फिगर तक पहुंचते हैं। तो इसकी वजह से पहले मैं क्या करती हूँ, पहले फिगर कर लेती हूँ, देन उसके बाद लाइट काम करती हूँ उसको। बाद में देखो, आप सभी देख पा रहे होंगे मैं उसको डार्क कर रही हूँ। तो वैसे ही आपने पहले क्या करना है, लाइट काम करके छोड़ देना है। देन जब वहाँ तक आपकी डिज़ाइन पहुँचे, देन उसको अटेंड कर लेना है, फिर से अगेन अटेंड करना है उसको, ताकि वो बोल्ड दिखे। ऐसी लाइट काम बिल्कुल दिखता ही नहीं, कलर उसका जल्दी चले जाता है। मैंने बहुत क्लाइंट से ये सुना है कि जो लाइट काम रहता है ना शेडिंग्स के, तो वो क्या करते हैं, वो पहले कलर अपना छोड़ देते हैं और जो जो बोल्ड कलर रहता है, मतलब बोल्ड जो फ्लावर स्लीव्स रहते हैं उसके कलर रह जाते हैं और जो लाइट काम रहता है वो छोड़ के चला जाता है। फिर उसके अंदर उतना उतना बिल्कुल मतलब स्किन दिखती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। जब स्टेन जाता है ना मेहंदी का, तब की बात कर रही हूँ मैं। तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा डार्क भी नहीं करना चाहिए कि भाई साहब वो पूरा एकदम मेहंदी में मर्ज हो जाए। इतना ज़्यादा लाइट भी नहीं करना है कि एक दिन पहले मतलब एक दिन ही हुए और डायरेक्ट वो अपना कलर छोड़ दे। तो ये ऐसा बिल्कुल करना नहीं है, आपने अरेंजमेंट करना है। अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी मेहंदी डिज़ाइनिंग करने की, तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि हमें इसके बाद डिज़ाइनिंग करना क्या है और इसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। तो आप सभी समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो बिगनर्स के लिए ये था। और यहाँ पे देखो हमने बेबी शावर लिखा है, जैसे कि ये मेहंदी बेबी शावर की है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बेबी शावर लिखा। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया वर्क। आप सभी को मैं एकदम थोड़ा सा नज़दीक करके दिखाती हूँ ताकि आप सबको समझ में आए। और यहाँ पर देखो इतना ही वर्क हुआ है। और उसके बाद मैंने क्या किया, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छे से दिखा मतलब देख नहीं पा रही थी, कैमरे में दिखा नहीं पा रही थी आप सभी को, तो इसीलिए मैंने हाथ में कैमरा अटेंड करा और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया डिज़ाइन बनाना। और एक हाथ से मेहंदी बनाना और एक हाथ से कैमरा अटेंड करना ना, इट इज़ टू हार्ड वर्क सच में। तो ये देखो यहाँ पर मेरा दोनों तरफ के हैंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। और आप सबको फ्रंट हैंड का कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल बताना ज़रूर। बिल्कुल आप क्या करते हो, आप मेहंदी देखते हो और कुछ टाइम तक देखते हो, देन उसके बाद स्किप कर देते हो और फिर चले जाते हो भूल के। सब लोग नहीं होते, कुछ कुछ लोग ही होते हैं। देन यहाँ पे हमने क्या करे, देखो हमने बैग की डिज़ाइन कंप्लीट करा और एस और टी उनके हस्बैंड का और उनके नाम का अटेंड किया सिंबल। मॉम एंड डैड, बीच में हार्ट अटेंड किया हमने, हार्ट ड्रॉ किया। यहाँ पे देखो फ्रंट एंड बैक कैसी लगी हमारी मेहंदी। और यहाँ पे बेबी शावर को कलर भी आ रहा है, आप सभी देख पा रहे होंगे। ये मतलब हमारे कोन्स हमारे ओरिजिनल घर का बना हुआ ऑर्गेनिक कोन्स है।
और आप सभी को पता होगा कि ओरिजिनल कोन्स बहुत अच्छे होते हैं। ये हमने पैर पे डिज़ाइनिंग किया, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।